भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा में चित्त जब चकोर बन करके अनुरक्त हो जाएगा तो यह समय सुहावन है। श्री राम जी के राज्य है, सब काज शुभ होगा। भूमि नंदनी पद पदुम सुमिरत शुभ सब काज। बरसा भली खेती सुफल प्रमुदित प्रजा सुराज। भूमि नंदनी पद पदुम, भूमि नंदनी श्री जनक सुता किशोरी जी के पद पदुमन चरण कमल को सुमरण करिए, सब काम शुभ होगा। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सब काम शुभ होगा, जैसे कि वर्षा अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, प्रजा के लिए सुराज्य होगा, सब आनंदित रहेंगे। शुभ दोहा है। सेवक सखा सुबंधु हिता नाई कमल पदमाथ। कीजिए प्रीति प्रतीति शुभ सगुन सुमंगल साज। सगुन सुमंगल साज। सेवक सखा सुबंधु हिता नाई लखन पद मात। सेवक सखा सुबंधु के लिए लखन पद माथ नाय श्री लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाना चाहिए। कीजिए प्रीति प्रतीति शुभ, प्रेम और विश्वास कीजिए, शुभ है। सगुन सुमंगल साथ, ये सगुन और सुंदर मंगल आपके साथ में है। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास। सुमिरत शुभ मंगल कुशल तुलसी तुलसी दास। राम नाम रति राम गति, श्री राम नाम में रति हो, श्री राम के ही गति हो। राम नाम विश्वास, श्री राम नाम में विश्वास हो, भरोसा हो। सुमिरत शुभ मंगल कुशल, सुमिरत शुभ मंगल कुशल। सुमरन करना शुभ है, मंगल है, कुशलता है। तुलसी तुलसी दास, तुलसीदास तुलसी के समान हो गया राम नाम के आश्रय लेने से। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी सो उसरो। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दास। तुलसी तुलसी दास। विप्र एक बालक मृतक, राख्यो राम दुआर। दंपति बिलपत शोकयति, आरत करत पुकार। विप्र एक बालक मृतक, एक ब्राह्मण का बालक असमय में मृत्यु को प्राप्त कर गया। ब्राह्मण उस मृतक बालक के शव को लाकर के राजद्वार पर रखा। दंपति बिलपत शोकयति, दंपति ये दोनों विलाप कर रहे हैं, अति शोक है, आर्त होकर के पुकार कर रहे हैं। प्रश्न फल शुभ नहीं है ये।
भगवान श्री राम जी के राज्यकाल में एक ब्राह्मण बालक का निधन होता है। ब्राह्मण उस मृतक पुत्र के शव को श्री राम जी के मुख्य द्वार पर रख करके श्री राम जी को उलाहना देते हैं कि महाराज कहीं न कहीं इसमें आपका पाप है, हमारा कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमने कोई पाप किया ही नहीं है। और श्री राम जी के राज्य में पिता के रहते पुत्र की मृत्यु कैसे है? ये तो नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया? श्री राम जी बड़े चिंतित हो गए। राम सोच संकोच बस सचिव विकल संताप, बालक मीच अकाल भई राम राज के ही पाप। श्री राम जी को सोच और संकोच है। मंत्री विकल बस संताप, बस विकल हैं, मंत्री विकल संताप। बालक मीच अकाल भई, इस बालक के अकाल मृत्यु हुई। श्री राम जी के राज्य में ये कौन सा पाप उदय हुआ? विबुध विमल वाणी गगन, हेतु प्रजा अपचार। गगन माने आकाश से निर्मल देव वाणी हुई, विबुध विमल वाणी भई। गगन से आकाश से निर्मल देववाणी हुई। इसमें प्रजा का अपचार ही कारण है, प्रजा का पाप ही कारण है। अपचार माने पाप। राम राज परिणाम भला, ये राम राज्य है, परिणाम अच्छा होगा। कीजिए वेगी विचार, शीघ्र विचार कीजिए, अच्छा परिणाम होगा। गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन प्राप्त करके श्री राम जी पुष्पक विमान को स्मरण करते हैं। विमान पर आरूढ़ होकर के सब दिशा को अवलोकन करते हैं। दक्षिण दिशा में शैवल पर्वत के पास कुछ कालापन दिखता है। वहां जाकर देखते हैं कि एक शंभुक नाम का शूद्र उल्टा टंगा हुआ तप कर रहा है। श्री राम जी ने पूछा क्या चाहते हो? कहा शरीर में स्वर्ग जाना चाहता हूं। इसी प्रकार से सूर्यवंशी राजा त्रिशंकु भी सशरीर स्वर्ग जाना चाह रहे थे। बेचारे उल्टे में अधरे में टंगे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को पहले कह रखा है कि देखो रघुनंदन, तप सतयुग में केवल ब्राह्मण का अधिकार है। त्रेता में क्षत्रिय को अधिकार मिला, द्वापर में वैश्य को अधिकार मिला, कलयुग में शूद्र को अधिकार मिला। इस समय त्रेता है, इस समय क्षत्रिय ब्राह्मण ही तप कर सकते हैं, वैश्य शूद्र नहीं। और फिर इनका अनुचित हठ था कि सशरीर में स्वर्ग जाऊं। श्री राम जी उनको वहीं पर मार करके मुक्त कर दिए। ब्राह्मण का बालक जीवित हुआ। आकाशवाणी ने श्री राम जी को निश्चिंत किया है। कौशल पाल कृपाल चित, बालक देन जियाई। सगुन कुशल कल्याण शुभ, रोगी उठे नहाई। कौशल पाल कृपाल चित, कौशल के पाल कृपालु चित, बालक को जीवित कर दिए। सगुन कुशल कल्याण शुभ, ये सगुन कुशल और कल्याणमय है, शुभ है। रोगी उठे नहाई, रोगी नहाकर उठेगा अर्थात स्वस्थ हो जाएगा, शुभ दोहा है। बालक जिया बिलोक सब, कहत उठा जनु सोई। सोच विमोचन सगुन शुभ, राम कृपा भल होई। बालक जिया बिलोक सब, बालक जीवित हुआ। सभी ने देखा और सबने कहा मानो ये बालक सो करके उठा है। सोच विमोचन सगुन शुभ, ये सगुन सोच को छुड़ाने वाला है, विमोचन माने छुड़ाने वाला है, शुभ है। राम कृपा भल होई, श्री राम जी की कृपा से भल होगा, अच्छा होगा। शिला सुतिए भई गिरी तरे, मृतक जिए जग जान। राम अनुग्रह सगुन शुभ, सुलभ सकल कल्याण। शिला सुतिए भाई गिरी तरे,
शिला सुंदर स्त्री हो गई अहिल्या जी। सेतु बनाने में पर्वत तैर गए। मृतक ये ब्राह्मण बालक जीवित हुए। श्री राम जी के सैनिक मृतक जीवित हो गए। जग जानता है राम अनुग्रह सगुन शुभ। श्री राम जी के अनुग्रह से, उनकी कृपा से शुभ सगुन है। सुलभ सकल कल्याण, समस्त कल्याण सुलभ है, निहित है, शुभ ही शुभ होगा। केवट निशिचर विहंग मृग, किए साधु सनमानी। तुलसी रघुबर की कृपा, सगुन सुमंगल खानी। केवट, निश्चर विभीषण, विहंग जटायु, मृग वानर, इन सबको सम्मान करके साधु बना दिए। तुलसी रघुबर की कृपा, सगुन सुमंगल खानी। गोस्वामी जी कहते हैं रघुबर की कृपा यह सुमंगल की खानी रूप सगुन है। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।